अगर आप भी न्यूज़ीलैंड स्टडी वीज़ा के लिए प्लान आउट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स रहते हैं बच्चों के कि हमें आफ्टर द स्टडी वर्क वीज़ा कितने टाइम का मिलेगा। हेलो एवरीवन, दिस साइड ज्योति शर्मा गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। ये आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो न्यूजीलैंड स्टडी के लिए प्लान आउट कर रहे हो। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हमें वर्क वीज़ा आफ्टर द स्टडी कितने टाइम का मिलेगा। बच्चों को ये चीज़ें तो क्लियर है कि वहाँ पर ग्रीन लिस्ट कोर्सेज है, ग्रीन लिस्ट जॉब है, बट कौन से कोर्स के बाद कितने टाइम का वर्क ड्यूरेशन मिलने वाला है, ये चीज़ें बच्चों के लिए क्लैरिटी अभी तक नहीं हो पाई है। अगर आप न्यूजीलैंड में स्टडी के लिए प्लान आउट कर रहे हो, चाहे वो 1 साल के डिप्लोमा के लिए प्लान आउट कर रहे हो, 2 साल के डिप्लोमा के लिए प्लान आउट कर रहे हो, 2 साल की डिग्री के लिए प्लान आउट कर रहे हो, या 1 साल की डिग्री के लिए प्लान आउट कर रहे हो, तो हर एक कोर्स के बाद एक अलग टाइम ऑफ ड्यूरेशन का ही आपको वर्क परमिट मिलता है। लेट्स से कि आप वहाँ पर 1 साल के डिप्लोमा के लिए जा रहे हो बिफोर नवंबर 2025। अगर आप 1 साल के डिप्लोमा के लिए जा रहे हो तो उन बच्चों के लिए न्यूजीलैंड इमिग्रेशन कोई भी स्टे बैक का ऑप्शन नहीं देती थी। उसके लिए बच्चे के पास सिर्फ एक ही वे आउट रह जाता था कि वो 1 साल का डिप्लोमा तो यहाँ से लेके चला जाता था, उसके बाद बच्चे को सेकेंड ईयर में दोबारा से एडमिशन लेना पड़ता था। पर अभी के लिए जो रिसेंट में इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने जो रूल्स चेंज करे हैं उसके अंदर उन्होंने ये भी चीज़ अनाउंस करी है कि फ्रॉम द नवंबर ऑनवर्ड्स जो बच्चा अगर 1 साल का भी डिप्लोमा लेके जा रहा है उसको उसके बाद 6 मंथ का वो स्टे बैक का ऑप्शन देंगे, यानी कि 6 मंथ का वर्क वीज़ा देंगे। उस 6 मंथ के स्टे बैक के दौरान बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो या तो उसको स्टडी में कन्वर्ट करा ले, या फिर अगर बच्चे को ग्रीन लिस्ट की जॉब मिल जाती है तो वो ग्रीन लिस्ट की जॉब के अकॉर्डिंगली अपने लिए वहाँ पर जॉब लेके उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा ले। जो बाद में वो वीज़ा कन्वर्ट होगा वो 2 इयर्स का कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे के लिए, तो बच्चा ईजिली वहाँ पर अपने लिए स्टे कर सकता है। कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन के कोर्सेज हो गए, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हो गए, या एग्रीकल्चर के कोर्सेज हो गए। दीज आर द ग्रीन लिस्ट कोर्सेज। इन कोर्सेज में चाहे आप 1 साल के लिए जा रहे हो, चाहे आप 2 साल के लिए जा रहे हो, इनके बाद बच्चे को ऑटोमेटिकली 2 साल का वर्क वीज़ा आफ्टर द डिप्लोमा वो मिलता ही मिलता है। यानी कि बच्चा अगर 2 साल के डिप्लोमा के लिए जा रहा है, 1 साल के डिप्लोमा के लिए जा रहा है, उसके बाद बच्चे को 2 साल का 1 साल का स्टे बैक का ऑप्शन है जिसमें बच्चा अपने लिए जॉब फाइंड आउट करेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस लेगा और अपनी PR अप्लाई कर देगा, विच इज़ अ वेरी ईजिएस्ट वे। हाँ, बच्चों के लिए ये कंसर्न आ जाते हैं कि अगर हमें जॉब ना मिले तो हम लोग क्या करेंगे। अगेन आप चाहो तो उसको स्टडी वीज़ा में अगेन टॉप अप कोर्सेज में ले सकते हो। अगर आप टॉप अप कोर्सेज नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट के पास जॉब मिल जाती है, आप उसमें वर्क वीज़ा के ऊपर काम करो, 2 साल का एक्सपीरियंस लो आफ्टर द स्टडी और अपनी PR के लिए अप्लाई कर दो, बिकॉज दिस इज़ द क्राइटेरिया ऑफ अ PR। अगर आप वहाँ पर स्टडी कर रहे हो, आपके पास ग्रीन लिस्ट जॉब है और उस जॉब में आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप अपनी सैलरी रेंज को मीट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लिए वहाँ पर PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ऑन 30th ऑफ जून न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने कुछ 10 कोर्सेज भी थे जिनको ग्रीन लिस्ट में ऐड ऑन करा है, जिसके बाद बच्चे की एज अगर मैक्सिमम 55 ईयर्स तक है और किसी के पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिल जाता है उन कोर्सेज में, उन जॉब्स में, तो बच्चा अपने लिए PR अप्लाई कर सकता है। एट द एज ऑफ 55 भी न्यूजीलैंड में PR अपॉर्चुनिटीज़ है। वो वाले बच्चे जो यहाँ से डिग्री के कोर्सेज लेके जाते हैं, चाहे वो 2 साल के डिग्री है के कोर्सेज हैं, चाहे वो 1 साल के डिग्री कोर्सेज है, वो ग्रीन लिस्ट में है या वो ग्रीन लिस्ट में नहीं है, बट दे आर अ डिग्री कोर्सेज। तो उन डिग्री कोर्सेज के बाद बच्चे के पास 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, यानी कि 3 साल के स्टे बैक की अपॉर्चुनिटी है, जिससे बच्चा वहाँ पर अपने लिए जॉब फाइंड आउट करता है, अपना एक्सपीरियंस लेता है और वो अपने PR के लिए एलिजिबल हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के ये कंसर्न्स रहते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल्स के इशू है, तो क्या हम ग्रीन लिस्ट के कोर्सेज लेके जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और लेट्स सपोज कि अगर हम ग्रीन लिस्ट के कोर्स नहीं लेके जा सकते हैं तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो जो रिसेंट में इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने अनाउंसमेंट करी थी इन द मंथ ऑफ जुलाई, उसमें उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं कि आपके पास 6 मंथ का तो स्टे बैक है। अगर बच्चा चाहता है कि हाँ मेरे पास फाइनेंशियल्स नहीं है कि आप 40 लाख के, 45 लाख के या 60 लाख के फंड्स नहीं दिखा सकते हो, इधर इट इज़ अ 6 मंथ ओल्ड और इधर इट इज़ अ लोन,
आप वो फाइनेंशियल्स को नहीं दिखा सकते हो, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 1 साल का डिप्लोमा वहाँ पर लेके चले जाते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है ओवरऑल 5.5 बैंड स्कोर के साथ भी बच्चा डिप्लोमा ले लेता है, बट उसमें वीज़ा पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है, बट स्टिल देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी कि बच्चा ले सकता है, जिससे वो अपने फाइनेंशियल्स को भी मैनेज कर सकता है। आप सेकेंड ईयर का प्रोग्रेशन भी दिखा सकते हो कि मैं ये वाला 1 साल का तो स्टडी जो है मैं वहाँ पे करूँगा, 1 साल का डिप्लोमा करूँगा, उसके बाद आई विल चेक कि अगर मेरे लिए वो रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं, इधर आई विल कम बैक टू माय होम कंट्री, इधर आई विल टेक अ टॉप अप प्रोग्राम, जिससे बच्चे को सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में मिल जाती है। सेम चीज़ उन बच्चों के लिए भी रहती है न्यूजीलैंड में जिन बच्चों ने ऑलरेडी इंडिया में या अपनी होम कंट्री में, अगर आपने अपने लिए वीज़ा अप्लाई करना है, आपने उससे पहले एडमिशन ले लिया है, तब भी आप 1 साल की अगर स्टडी कंप्लीट होगी, आपकी 2 साल की स्टडी कंप्लीट होगी, उसके बाद भी आप टॉप अप कोर्सेज़ के लिए जा सकते हो, जिससे आपको सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, जिससे आप अपना टाइम जो है वो भी बचा लेते हो, अपना पैसा भी बचा लेते हो। अगर PGWP से रिलेटेड आपकी और भी कोई कंसर्न्स हैं या आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है कि हाँ हमारे लिए कौन सा कोर्स है वो सूटेबल रहेगा या हमारे लिए सूटेबल नहीं रहेगा, अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऑनलाइन कंसल्टेशन लेकर भी अपने लिए एक राइट पाथ को चूज़ कर सकते हो। थैंक यू।